जोधपुर पुलिस आसाराम पर लगे आरोपों की जांच में जुट जाती है। दूसरी तरफ आसाराम द्वारा मीडिया चैनलों को इंटरव्यूज दिए जाने लगते हैं। बाबू जी, ये खास करके जो आपके ऊपर जो आरोप लगा है उसके बारे में क्या कहना है? मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं बहुत छोटे हैं। इधर जोधपुर पुलिस द्वारा इंदौर पुलिस को पहले से ही सूचित कर दिया गया था कि उन्हें सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन आसाराम की गिरफ्तारी का असली काम जोधपुर पुलिस को ही करना था। आसाराम के आश्रम के बाहर मौजूद जोधपुर पुलिस ने आश्रम के अंदर संदेश भिजवाया कि जोधपुर पुलिस एफआईआर के ऊपर बात करना चाहती है। इसके बाद जोधपुर पुलिस को आश्रम के अंदर बुला लिया जाता है, जहां सबसे पहले एडिशनल डीसीपी यानी सतीश चंद्र जहांगीर ने सबसे पहले आसाराम से कहा, नमस्कार बापू। इस पर आसाराम ने कहा, नमस्कार नमस्कार, बोलो क्यों आए हो। इस पर एसीपी चंचल मिश्रा ने कहा, बाबा आपके खिलाफ एक नाबालिग लड़की ने रेप की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, हम उसी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस पर आसाराम ने कहा, अरे तुम लोगों ने क्यों एक बाबा को बदनाम करने का ठेका ले लिया है? एक नाबालिग और बेवकूफ़ लड़की के कहने पर मैं ये सब कुछ बहुत दिनों से सुन रहा हूँ और टीवी पर देख रहा हूँ। तुमको पता है मैं कौन हूँ? तुमको पता है इस देश में मेरे कितने भक्त हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बेवकूफ़ी की बात करने की? आसाराम से बातचीत के दौरान एसएचओ मुक्ता पारीक और उनके पति सब इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश भी मौजूद थे। मुक्ता पारीक और सत्यप्रकाश दोनों सादा ड्रेस में आसाराम के भक्त के रूप में थे। अंततः जोधपुर टीम ने आसाराम से कहा कि अगर उन्होंने कुछ भी ऊंच नीच की तो उन्हें अभी के अभी अरेस्ट कर लिया जाएगा, साथ ही उनके बेटे नारायण साईं और बेटियों को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। आसाराम को आश्वासन दिया गया कि उन्हें चुपचाप एक गेस्ट की तरह ले जाया जाएगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा। अब आसाराम को कोई चारा नहीं दिखता। उसने अपने वकीलों से बात करके सुबह जाने के लिए कहा। आसाराम ने कहा, ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ जोधपुर, मगर अभी रात के 12 बज चुके हैं, मैं तुम्हारे साथ कल सवेरे चल लूंगा। लेकिन संभवतः यह आसाराम का प्लान था। आसाराम बार बार अपने बयान बदलने लगते हैं। इस वक्त तक आसाराम के समर्थकों ने भी आसाराम की जगह को घेर लिया। इधर जोधपुर से डीसीपी अजय लांबा ने इंदौर पुलिस से कहा कि वह अब उनकी टीम के एग्जिट का बंदोबस्त करवा दे, यानी अब आसाराम को अरेस्ट करने का वक्त आ चुका था। उधर आश्रम के सामने वाले गेट पर इंदौर पुलिस भारी संख्या में पहुंच गई। राइट कंट्रोल इक्विपमेंट, वाटर कैनन्स, टीयर गैस ट्रक्स, सबका इंतजाम कर लिया गया। इसलिए आसाराम के समर्थक भी बड़ी संख्या में आश्रम के मुख्य द्वार पर ही इकट्ठे होने लगते हैं। लेकिन इंदौर पुलिस अकल खेल गई। सारा फोर्स मेन गेट पर लगा दिया, यानी आगे के गेट पर लगा दिया, लेकिन पिछले दरवाजे पर एक बुलडोजर और कुछ एक पुलिस वाले भेज दिए। यानी इंदौर पुलिस ने पिछले दरवाजे से एग्जिट प्लान बनाया। जानबूझकर पिछले दरवाजे पर पुलिस की संख्या बेहद कम रखी या मामूली रखी, ताकि आसाराम के भक्तों को लगे कि आसाराम को मुख्य गेट से बाहर ले जाया जाएगा। इंदौर पुलिस से इशारा मिलते ही आश्रम के अंदर मौजूद जोधपुर पुलिस ने आसाराम को अपनी कस्टडी में ले लिया। तुरंत ही ये खबर पूरे आश्रम में फैल जाती है। आसाराम के समर्थक अब उस जगह पर पहुंच गए जहां पुलिस आसाराम को लेकर खड़ी थी, लेकिन पुलिस कमांडोज ने आसाराम को पकड़ा और तुरंत बाहर एक गाड़ी में डाल लिया। अन्य पुलिस वाले भी जल्दी से जल्दी गाड़ी में चढ़ जाते हैं। अब तो पूरे आश्रम में हल्ला हो गया। बाबा को एयरपोर्ट ले जा रहे हैं, गाड़ियां निकालो, पीछा करो इनका और साथियों को इन्फॉर्म करो। आगे आगे पुलिस की गाड़ियां और पीछे पीछे आसाराम के समर्थकों की गाड़ियां। फाइनली जोधपुर पुलिस आसाराम को लेकर इंदौर एयरपोर्ट पहुंच जाती है, जहां से सीआईएसएफ की टीम ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया। सीआईएसएफ और एयरपोर्ट की सुरक्षा ऐसी थी जहां आसाराम के समर्थक कोई गड़बड़ नहीं कर सकते थे। लेकिन समस्या ये थी कि इंदौर से सीधे जोधपुर की कोई फ्लाइट नहीं थी और जोधपुर पुलिस जानबूझकर आसाराम, जो कि एक रेप का आरोपी था, उसे कोई प्रिविलेज नहीं देना चाहती थी। इसलिए कोई प्राइवेट प्लेन नहीं किया गया। इसलिए इंदौर से दिल्ली और दिल्ली से जोधपुर का प्लान बनाया गया। सुबह 8:15 पर जोधपुर टीम इंदौर एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। लेकिन आसाराम के समर्थकों को पहले ही पता लग चुका था कि जरूर आसाराम को दिल्ली से जोधपुर ले जाया जाएगा। इसलिए दिल्ली से जोधपुर जाने वाली सुबह की फ्लाइट्स में आसाराम के समर्थकों ने पहले ही अपनी बुकिंग्स करवा ली और जैसे ही दिल्ली वाले हवाई जहाज ने जोधपुर के लिए उड़ान भरी, वैसे ही आसाराम के समर्थकों ने आसाराम के पक्ष में नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि जोधपुर पुलिस ने आसाराम के समर्थकों को काबू में ले लिया और उतरते ही अरेस्ट की धमकी दे डाली, जिससे आसाराम के समर्थक काबू में आ सके। आसाराम को इंदौर से जोधपुर ले जाया गया, लेकिन एक बड़ी समस्या थी कि आसाराम के समर्थक तो जोधपुर में भी थे। फिर कैसे आसाराम के समर्थकों के बीच आसाराम को एयरपोर्ट से महिला थाने तक लाया जाए, जहां उनके खिलाफ केस दर्ज था। लेकिन यहां जोधपुर पुलिस ने एक अक्ल खेली। एक तो ये कि एयरपोर्ट के बाद आसाराम को
मुख्य रास्ते से नहीं लाए, बल्कि लास्ट समय में रूट बदलकर दूसरे रास्ते से जोधपुर के अंदर लाया गया। दूसरा, केवल 3 गाड़ियां रखी गईं, एक आगे एक पीछे और बीच में आसाराम वाली गाड़ी। तीसरा, आसाराम को महिला थाने ले जाने के बजाय राजस्थान आर्म्ड कंस्टेबुलरी यानी आरएसी में ले जाया गया। शाम करीब 5 बजे से आरएसी के गेस्ट हाउस में आसाराम से दोबारा पूछताछ होती है। आसाराम को सोफे से उतारकर जमीन पर बिठाया जाता है, जिसने आसाराम का वो सारा दम तोड़ दिया जो उन्हें अपने इंदौर वाले आश्रम में हो रहा था।